मुख्यमंत्री रहे हुए मांझी जी को इस पर जो है सो समर्थन का भाव रखना चाहिए। चिराग पासवान की राजनीतिक हैसियत ये नहीं है कि वो नीतीश कुमार के बारे में टिप्पणी कर सकें। वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के विरोध में चिल्लावें और हम फिर से सांसद बन जाएं। हम तो यही कहेंगे कि सुधाकर जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी मिलजुल के रहें। कोई मुख्यमंत्री किसान का हित कैसे नहीं चाहे। मुख्यमंत्री की आलोचना करना हम समझते हैं गठबंधन धर्म के खिलाफ। कुमार की विशेषता यही रही है, कब क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता है। देखिए अफसरशाही तो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। यूँ तो बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, मगर जिस तरीके से बिहार की सियासत में कभी यह बयान निकलकर सामने आता है कि थोड़ी थोड़ी शराब पीनी चाहिए, तो कभी शराबबंदी कानून में ढील की बातें। इन तमाम बातों को जीतन राम मांझी वक्त वक्त पर कहते रहे हैं और अब तो जीतन राम मांझी जब बयान देते हैं तो उससे पहले वो कहते बेशक नज़र आते हैं कि जिस बयान के लिए वो बदनाम है वही बयान को वो दोहरा रहे हैं। खैर, जीतन राम मांझी को ये बात पता है कि वो बयान देंगे शराबबंदी कानून पर और चर्चा का विषय बनेगा। खैर, इसी पर हम बातचीत भी करेंगे। समीर सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं। जीतन राम मांझी के बयान को तो आपने सुना होगा समीर जी। जीतन राम मांझी जी का ये निजी विचार है मेरी समझ से। अन्यथा अगर महागठबंधन की विचार कहिए तो सभी पार्टी, चाहे वो सत्ता के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सभी ने सामूहिक निर्णय लिया था कि शराबबंदी बिहार में होनी चाहिए। और इसके बाद फिर हम लोग खिलाफ में कैसे बोल सकते हैं। और वैसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू किया था, जब वो यात्रा के दौरान सैकड़ों हजारों महिलाओं ने रो रो के कहा कि हमारे पति शराब पी के आते हैं और रात में प्रताड़ित करते हैं, पीटते हैं। तो वो बेचारे बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो इतनी बड़ी शिकायत है शराब के कारण, तो आखिर महिलाओं को सुरक्षा देना मेरा धर्म बनता है। इसीलिए बहुत सोच विचार के साथ और सभी सियासी दलों के साथ बैठक करके विचार करके निर्णय लेके ये बड़ा फैसला लिया गया बिहार में। तो मुख्यमंत्री रहे हुए मांझी जी को इस पर जो है सो समर्थन का भाव रखना चाहिए। इस पर पुनर्विचार हम समझते हैं कि जनहित में नहीं होगा। और एक बार फिर से जो महिलाओं को लगता है कि बिहार में शराबबंदी के कारण अत्याचार, महिला पर अत्याचार रुका है, वो एक बार से महिला फिर डर जाएंगी, भयभीत हो जाएंगी। इसीलिए हमको लगता है कि ये जो विचार उनका निजी विचार है उसको वापस लेना चाहिए। महिलाओं ने रो रो कर कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होना चाहिए, पर जब आप लोग विपक्ष में थे समीर सिंह जी, तो आप लोगों ने भी तो चिल्ला चिल्ला कर कहा समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, हम लोग के यहाँ से एकाध सदस्य निजी रूप से, उस समय भी हम कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी आपको ही हमने बयान दिया था कि पार्टी इस मामले में नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। हम लोग विपक्ष में थे, लेकिन हम लोगों ने उस समय समर्थन दिया था। शराबबंदी के समर्थन में हम लोगों ने माननीय नीतीश कुमार जी को समर्थन देकर ये कहा था कि ये उचित फैसला होगा। तो हम उस फैसले के साथ थे। तो पुनर्विचार का ऑफिशियली कभी पार्टी की तरफ से पुनर्विचार की मांग नहीं की गई है। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार सवालों का बौछार किया जा रहा है। चिराग पासवान तो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि ना विजन है और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार के बारे में कुछ पता है। 5 चीज़ें वो नहीं बता सकते हैं जिसको लेकर बिहार जो है वो आगे बढ़ सकता है और बिहार में विकास की रफ्तार तेज हो सकती है। देखिए, चिराग पासवान सिर्फ रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, यही उनकी राजनीतिक हैसियत है। सांसद भी हैं सर। वही कहना है कि रामविलास पासवान जी, हम जम्मू इलाके से हम आते हैं, वो बम्बई में फिल्म बनाने गए और काफ़ी खर्च कर दिया रामविलास जी ने। वो पैसा बर्बाद हो गया इसलिए कि उनमें मेधा नहीं थी और एक्टिंग करने की क्षमता भी नहीं थी। आपने देखा था फिल्म? हम क्यों देखेंगे, हम लोग पोस्टर वोस्टर देखे थे। बाद में पता चला कि भाई जब इसमें कोई एक्टिंग का हुनर ही नहीं है तो इसका फिल्म देखने का कहाँ सवाल उठता है। तो उसी तरह राजनीति में भी वो फ्लॉप व्यक्ति हैं। वो चाहते हैं कि अपने बूते पर अब राजनीति करना संभव नहीं है, अब मेरे पिताजी का पीठ पर हाथ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के विरोध में चिल्लावें और ताकि भारतीय जनता पार्टी अपने छतरे के नीचे में जगह दे दे और हम फिर से सांसद बन जाएं। ये सब योजनाबद्ध तरीके से कोई न कोई दिमागदार व्यक्ति खड़ा है। अन्यथा जिस आदमी को राजनीति का कोई ABCD नहीं है, वो नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी पहचान है, उनके बारे में बोलना
चिराग पासवान की राजनीतिक हैसियत ये नहीं है कि वो नीतीश कुमार के बारे में टिप्पणी कर सके और छोटी छोटी बात कर सके। नीतीश कुमार के चरण छू करके चिराग को सीखने की जरूरत थी, इसलिए कि नीतीश कुमार रामविलास पासवान जी के मित्र हैं। कोई हल्की बात नहीं है। हम नीतीश कुमार के खिलाफ भी रहे हैं तो नीतीश कुमार के प्रति आदर का भाव रखते हुए कोई बात बोलते रहे हैं। सुधाकर सिंह को ABCD पता है राजनीति का, वो भी तो मोर्चा खोल के बैठे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं, किसान विरोधी बता रहे हैं, उनको सब कुछ पता है। देखिए, इस पर राष्ट्रीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से खुलासा किया है और बातचीत चल रही है। और मगर आप नहीं बोलेंगे? नहीं, हम क्यों नहीं बोलेंगे। हम तो यही कहेंगे कि सुधाकर जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी मिलजुल के रहें। किसी प्रश्न पर अगर कोई कन्फ्यूजन है किसान के मुद्दे पर, कोई मुख्यमंत्री किसान का हित कैसे नहीं चाहेगा। किसान ही का ही तो राज्य है, किसान का ही तो देश है। तो किसान का हित तो किसी भी सरकार को बिना किए हुए सत्ता में कैसे बना रह सकता है। इसलिए किसान के हित में हम लोग तो देखते हैं सदन में काफ़ी चर्चा होती है। माननीय सदस्य चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों विपक्ष के लोग हैं, सभी लोग सवाल उठाते हैं। और सरकार के तरफ से पहले भी एक अच्छा बयान आता था और आज भी मुख्यमंत्री जी के तरफ से ये बयान आता है। लेकिन सुधाकर जी का कोई अगर कन्फ्यूजन है और कहीं जिद पर वो अड़े हुए हैं तो हम समझते हैं कि राजनीति में वही चलता है जो जनहित की बात हो। तो अगर कहीं न कहीं आपको लगता है कि सरकार से कहीं चूक हो रही है किसान के हित में, तो उनको बात करना चाहिए बैठ करके आपस में महागठबंधन में, अपने पार्टी के नेताओं के तरफ से। और उनके जो नेतृत्वकर्ता हैं तेजस्वी जी, वो सरकार में बात रखें अगर किसान का कोई मुद्दा है जो जिसमें गड़बड़ी हो रही है। लेकिन खुले मंच से सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री की आलोचना करना हम समझते हैं गठबंधन धर्म के खिलाफ है। अच्छा समीर सिंह जी, आपने बिहार की राजनीति को बेहद ही करीब से देखा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तमाम चीज़ों को बेशक आप जानते हैं, क्योंकि एक लंबी पारी आपने बिहार की राजनीति में उनके साथ देखी है, चला है आपने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं खुद का डिसीजन लेते हैं या कि उनके आसपास कुछ सलाहकार हैं उनके कहने पर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनके दल के ही नेता ये सवाल उठा रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कि स्वयं डिसीजन मुख्यमंत्री जी लेते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी इतने परिपक्व हैं, सलाहकार तो चाहे वो गांधी जी थे उनके भी सलाहकार थे, उनके भी बगल में सरदार पटेल बैठते थे, नेहरू जी बैठते थे, राजेंद्र प्रसाद बैठते थे। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सलाह नहीं लेता है। इसलिए कि जो अपना निर्णय लेना होता है कि मेरा निर्णय जो है सो जनता के बीच में, आवाम के बीच में लोकप्रिय होगा कि नहीं होगा, इसकी परीक्षा पहले वो लेता है अपने सहयोगियों के बीच में चर्चा करके। और सहयोगी जब कहता है कि आपका ये निर्णय जो आप लेने जा रहे हैं वो जनता के हित में बेहतर होगा, तो निर्णय लिया जाता है। तो माननीय नीतीश कुमार जी के भी सहयोगी हैं, सलाहकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सलाहकार तो हर लोगों को रखना चाहिए ताकि अपना जो फैसला लेना है उसमें चिंतन मनन हो सके। गड़बड़ सलाहकार होता है तो सलाहकार डुबा देता है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार सलाह जरूर सबसे लेते हैं, उनकी यही खासियत है। लेकिन वो क्या फैसला लेंगे वो किसी सलाहकार को पता नहीं होता है। दाहिने हाथ से जो काम करते हैं वो बाएं हाथ को पता नहीं होता है। नीतीश कुमार की विशेषता यही रही है, कब क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता है। इसलिए नीतीश कुमार के जो सलाहकार हैं वो सलाह भले दे दें लेकिन निर्णय उनसे नहीं करा सकते हैं। निर्णय वही होगा जो मुख्यमंत्री को जचेगा और सलाह के बाद जो उचित समझेंगे वही वो करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं, अपने संतान का कसम खाने को वो कह रहे हैं कि वो संतान के अपनी कसम खाएं। देखिए, राजनीति में संतान को लाना, वह भी ऐसा संतान जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इस मामले में ऊंचा विचार है उनका, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि संतान को अपने राजनीति से बिल्कुल अलग रखते हैं। कभी आज तक मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार के बेटे की चर्चा मीडिया में कहीं नहीं होगी कि वो राजनीति में इंटरफेयर करते हैं, नीतीश कुमार के काम में दखल देते हैं। वैसे पुत्र के बारे में कसम और क्रिया खिलाने की बात करना हम समझते हैं कि कहीं न कहीं हल्की राजनीति का है। कोई मंजा हुआ राजनेता ये छोटा छोटा आरोप में पुत्र का नाम कहीं नहीं घसीटता। अच्छा, आप एक आखिरी सवाल लेंगे। जब विपक्ष में आप थे उन बातों को हम दोहराएंगे और आपको याद दिलाने की कोशिश करेंगे। अफसरशाही की बात आप करते थे समीर सिंह जी, हाँ या ना? देखिए, अफसरशाही तो है, आप लोग का अभी सुना जा रहा है, वर्तमान में अधिकारी सुन रहे हैं, क्योंकि लगातार आप बेबाकी से बोलते रहे हैं कि अफसरशाही हावी हो चुकी है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर चीफ सेक्रेटरी ने सभी जिलाधिकारी को यह आदेश निर्गत किया है, फरमान जारी किया है कि माननीय विधायक, माननीय पार्षद
इन लोगों को सम्मानपूर्वक सुना जाए और जो भी ये लिखते हैं उसका प्रॉपर जवाब दिया जाए। और हम समझते हैं कि जो अच्छे अधिकारी हैं वो इसका पालन करने लगे हैं, एक मैसेज गया है। और जब अफसरशाही बढ़ती है तो सवाल है कि लोकतंत्र कमज़ोर पड़ता है। तो लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है और माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व को भी मजबूत करना है तो अफसरशाही पर लगाम लगाना ही पड़ेगा और जनप्रतिनिधि को महत्व देना ही पड़ेगा। ये ऐसी मेरी सोच है और हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी जनप्रतिनिधि को फिर से मजबूत करने में और उसको सम्मान देने में पीछे नहीं हटेंगे और इस दिशा में वो कारगर कदम उठा रहे हैं। यानी संपूर्ण तरीके से अफसरशाही खत्म नहीं हुई है, धीरे धीरे हालात बदलेंगे, सुधरेंगे और अफसरशाही खत्म होगा। समीर सिंह जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब सुधार की ओर है। और कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी अकेले क्या कर सकते हैं, वो भगवान तो नहीं है कि वो चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनके संज्ञान में मामला ये आ रहा है, जनप्रतिनिधियों ने उनके पास आवाज़ उठाया है, तो स्वाभाविक रूप से वो उस दिशा में काम कर रहे हैं। और वो खुद जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए जनप्रतिनिधि का अपमान कितने दिनों तक वो बर्दाश्त करेंगे। इसलिए अब जो भी अफसरशाही चल गया। अब हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई अफसरशाही पनपने वाला है। तो आपने सुना समीर सिंह जी को, तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दे रहे थे। खैर ये वीडियो पसंद आया हो तो खूब लाइक कीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम, एक न्यूज़ 24 पटना।